एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल नंबर 10 इंटीग्रेट द फंक्शन sin 4x into cos 3x with respect to x। तो इंटीग्रल को डिनोट करती है i। अब ये एक एक प्रॉब्लम अपने आप में एक एक टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ sin एंड cos। तो बेसिक फॉर्मूले में इस तरह के प्रोडक्ट के लिए कोई रिलेशन है। प्रोडक्ट के लिए रिलेशन है sec x into tan x का, और इंटीग्रल ऑफ cosec x into cot x is equal to minus cosec x। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट का कोई डायरेक्ट कभी रिजल्ट नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सम और डिफरेंस में। वो फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट से। तो पहले रिजल्ट रिकॉल कर लो और फिर अप्लाई करते हैं। We know that sin a cos b is equal to 1 by 2 sin of a plus b plus sin of a minus b। तो ऐसे 4 प्रोडक्ट हो सकते हैं यहाँ पर, sin a cos b के फॉर्म में, cos a sin b के फॉर्म में, cos a cos b के फॉर्म में, और sin a sin b के फॉर्म में। उनको कन्वर्ट कर लेंगे आइदर सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन में। अब ये जो दो सिंगल फंक्शन है, इनको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो पहले अप्लाई कर दो। therefore I is equal to 1 by 2 sin of दोनों का एडिशन sin of 7x plus sin of subtraction x dx। now apply linear property। तो 1 by 2 पूरे से बाहर इंटीग्रल ऑफ sin तो इंटीग्रल ऑफ sin 7x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx by linear property। sin x property sin 7x and sin x का इंटीग्रल, this is 1 by 2 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x, बस x का कोएफिशिएंट देखो 7 डिवाइडेड बाय 7। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, x का कोएफिशिएंट देख लो 1 है, डिवाइडेड बाय 1 लिखा दो, ठीक नहीं लिखा तो ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन where c is constant of integration। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से दो एग्जांपल ले रहे हैं, x upon x plus 2 और 2x minus 7 upon root 4x minus 1। अब ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हो गए। इनका नेचर देखो, पॉलिनोमियल है अपॉन पॉलिनोमियल। तो जब इस तरह के एक्सप्रेशंस हो, राइट, px upon qx where px and qx are algebraic functions बोलते हैं। qx are algebraic functions with degree of px greater than or equal to न्यूमरेटर का डिग्री greater than और इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री हो तो डिवाइड किया जा सकता है। तो उसको हम शॉर्ट में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि डिवीजन होगा, डिवीजन एल्गोरिथम से परफॉर्म करेंगे तो ये पैटर्न मिल जाएगा। तो देन वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम to get px upon qx is equal to quotient plus remainder upon कौन रहेगा डिवाइजर qx। 4 तो एग्जांपल के लिए बताया। एक बार इतना काम हो गया तो हम फिर आगे जो इंटीग्रेट करने की प्रोसीजर वो कर सकते हैं। एग्जांपल 4, तो एग्जांपल 4 के एग्जांपल 1 के लिए लेट i इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 2 dx। बहुत सिंपल एग्जांपल ये।
तो डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। ये फेयर वर्क होगा सर, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिया जाना चाहिए, ऐसा नंबर जिसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मिले 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस x माइनस x 0, ये बन गया माइनस 2। तो therefore this expression is, therefore x upon x plus 2 is written as 1 plus minus 2 upon x plus 2. Quotient is 1, remainder is minus 2. और डिवीजन कब तक के कर सकते हैं, जब तक के डिग्री रिमाइंडर का इससे कम ना हो जाए। तो अब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 और जो डिवाइजर है उसका डिग्री 1 सब्स्टिट्यूट है। देयरफॉर i इक्वल टू, रख दो ये 1 minus 2 upon x plus 2 dx is equal to integral of 1 minus 2 बाहर, integral of 1 upon x plus 2 by linear property, बोलो x minus 2 into log of x plus 2 upon x का कोएफिशिएंट 1 तो लिख देना, गलती नहीं होगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर i is equal to x minus 2 log x plus 2 ऐसा लिख सकते हैं, चाहे तो 2 पर ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, रहने दो ऐसे 2 times log of x plus 2 plus c आंसर, where c is constant of integration। अब ये तो एक्चुअली हमने डिवीजन परफॉर्म किया, कई बार शॉर्ट ट्रिक से भी बाय ऑब्जर्वेशन ये रिजल्ट हम मिला सकते हैं अल्टरनेट। और x अपॉन x प्लस 2, अब ऊपर सीधा सीधा x के ऊपर नीचे x के कोएफिशिएंट सेम है, तो इसके साथ छोटा सा एक एडजस्टमेंट यदि कर ले x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, हर बार ऐसा कर पाएंगे जरूर नहीं, थोड़ा सा यदि मान लो कोएफिशिएंट्स अलग होंगे तो काम बढ़ जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम तो परफॉर्म कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऐसा कुछ सिंपल केस दिख रहा हो तो एडजस्टमेंट करके x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में ले लिया 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ये भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसा है, उसके हिसाब से एक्चुअल यदि डिवीजन करना हो तो एक्चुअल डिवीजन करें और एडजस्टमेंट करके लिखना हो तो एडजस्टमेंट करके लिखा जाए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 5, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 2x minus 7 upon root 4x minus 1 dx। तो ऐसे समय वो जो एडजस्टमेंट मेथड है वो एडजस्टमेंट मेथड यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो 2x minus 7 upon root 4x minus 1, तो सेम एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में पहले मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर x plus 2 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में x plus 2 लाए, उसके लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो यहाँ 4x है, यहाँ पर 2x है, तो सबसे पहले तो इसको 4x करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, प्रॉब्लम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको बैलेंस कर लेते हैं 1/2। प्रॉब्लम सेम है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दिस इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट हो गया 2x minus 14 अपॉन, और सॉरी 4x, 2x into 2, 4x minus 14 अंडर रूट ऑफ 4x minus 1, 4x तो मिल गया, 4x minus 1 चाहिए था, तो minus 14 can be written as 4x minus 1 minus 13 upon root 4x minus 1। अब सेपरेट किए जा सकते हैं, तो हाफ 4x minus 1 upon root 4x minus 1 minus 13 upon root 4x minus 1, 4x upon 4x minus 1 upon under root of 4x minus 1 बच जाएगा root of 4x minus 1, और ये रहेगा minus 13 upon root 4x minus 1। अब ये सिंपलीफाइड फॉर्म हो गया, इनकी इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ i इक्वल टू, देखो ये एक्सप्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रल 1/2 root 4x minus 1
माइनस 13 अपॉन रूट 4x माइनस 1 dx। लीनियर प्रॉपर्टी लगा के 1/2 कांस्टेंट रूट 4x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे देखेंगे? 4x माइनस 1 का पावर 1/2। तो 4x माइनस 1 का पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 और इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4 माइनस 13 अपनी जगह रखो 1 अपॉन रूट 4x माइनस 1 है। तो आप इसको पहले ऊपर से पुश कर ले 4x माइनस 1 का पावर माइनस हाफ और अप्लाई करें रिजल्ट 4x माइनस 1 का पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ अपॉन हाफ इनटू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखते हैं तो इसको डिवाइड कर दें और रिजल्ट आ जाएगा फाइनल 1/2 4x माइनस 1 का पावर 3/2 अपॉन 6 माइनस 13/2 4x माइनस 1 का पावर हाफ प्लस आंसर वेयर c is constant of integration। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ 1 plus sin 5x with respect to x। अब इस तरह के प्रॉब्लम अंडर रूट 1 plus cos थीटा या अंडर रूट 1 minus cos थीटा के लिए किए होंगे। तो 1 plus cos थीटा या 1 minus cos थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट है अपने पास। यदि डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है वी कैन राइट 1 plus sin 5x is equal to पहले sin 5x को देख लो तो sin 5x कैन बी रिटन एज 2 sin 5x by 2 cos 5x by 2 sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2। अब ये 1 को सेम एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो 1 कैन बी रिटन एज cos square theta plus sin square theta। थीटा हम 5x by 2 ले लेते हैं तो इसको लिखते हैं cos square 5x by 2 plus sin square 5x by 2 और ये प्लस तो है। तो यदि प्रॉब्लम में माइनस होता तो माइनस वाला भी प्रॉब्लम ये पैटर्न से सॉल्व किया जा सकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a into b के फॉर्म में है। तो ये हो गया cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में बैठा है तो काम आसान हो गया। Therefore I is equal to integral under root 1 plus sin 5x dx is equal to under root पूरे का cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर स्क्वायर रूट बैलेंस बचा इंटीग्रल cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 dx। अब लीनियर प्रॉपर्टी लगा के cos का इंटीग्रल sin 5x by 2 हो गया अपॉन 5 by 2 कोएफिशिएंट पूरा 5 by 2 है x का कोएफिशिएंट ये लिखना होगा। sin का इंटीग्रेशन sin x माइनस cos 5x अपॉन 2 अपॉन 5 by 2 प्लस i आंसर। नेक्स्ट स्टेप में आता है तो इसको 2/5 कॉमन लेके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। i is equal to 2/5 sin of 5x by 2 minus cos of 5x by 2 plus c। Let i is equal to under root of integral of cos square x dx। जब हमने बेसिक इंटीग्रल के फॉर्मूले देखे थे तो वहां पर कौन से दो स्क्वायर्स के इंटीग्रल अवेलेबल थे? sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता था? tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cos। बाकी के जो चार फंक्शन थे बचे हुए उनके स्क्वायर के इंटीग्रल डायरेक्ट रिजल्ट बोलकर नहीं थे। अब अपने सामने प्रॉब्लम आ गया cos स्क्वायर x का इंटीग्रल कैसे फाइंड करना? तो डायरेक्ट रिजल्ट तो है नहीं तो इसको ऐसा कुछ कन्वर्ट करो जिसमें जो टर्म्स है उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 माइनस और इसको यदि 1 माइनस sin स्क्वायर x करेंगे तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है क्या
नहीं है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो सही है। We know that cos square x is equal to 1 minus sin square x, लेकिन इसको यदि यहाँ पर रखा तो sin square x का भी तो इंटीग्रेशन नहीं है अपने पास, तो कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी। cos 2 थीटा is equal to cos square थीटा minus sin square थीटा। cos में काम करना है हमको, तो is equal to cos square थीटा minus 1 minus cos square थीटा लिखा जा सकता है। ब्रैकेट ओपन करके 2 cos square थीटा minus 1 is cos 2 थीटा, तो therefore इसको रहने दो, 2 cos square थीटा is equal to 1 plus cos 2 थीटा, and this gives cos square थीटा is 1 plus cos 2 थीटा upon 2। अब तो स्क्वायर का कन्वर्शन ये फंक्शंस में हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अप्लाई कर दो, I equal to integral cos square x can be written as 1 plus cos 2x upon 2 dx। अब कांस्टेंट 1/2 पूरे के लिए है, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रल 1 plus cos 2x dx 1/2 x cos का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 plus c आंसर। जब cos square x का इंटीग्रेशन करना आ गया तो sin square x का इंटीग्रेशन सोच सकते हैं, sin square x का इंटीग्रेशन सोच सकते हैं, क्या होगा? I is equal to integration sin square x dx। बोलो, cos square थीटा 1 cos थीटा upon 2 है, तो sin square थीटा क्या होगा? 1 minus cos थीटा। कन्वर्शन हो गया, 1 minus cos 2x upon 2 dx। हमारे पास बेसिक फॉर्मूले में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के रिजल्ट थे, बाकी के चार कैसे हो रहे वो अपने सामने आ रहे हैं। अभी cos square x का काम हो गया, sin square x का सिमिलर पैटर्न से काम हो जाएगा। बोलो आगे, 1/2 इंटीग्रल 1 minus cos 2x dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x अपनी जगह cos का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 प्लस आंसर। इसकी भी बात कर लेते हैं, I equal to इंटीग्रल ऑफ tan square x dx। फॉर्मूला बोलकर यूज नहीं करना इनको, ये प्रॉब्लम्स है सब। tan square x क्या लिख सकते हैं, हम कर क्या रहे हैं, cos square x या sin square x ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर रहे हैं जिनके इंटीग्रल हमको मालूम है। tan square x is sec square x minus 1 ये, अब इनके इंटीग्रल मालूम है, sec square x का इंटीग्रल tan x minus 1 का इंटीग्रल, और एक और ले लो, I equal to इंटीग्रल cot square x dx इंटीग्रल cosec square x minus 1 कन्वर्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। अब इसके इंटीग्रल मालूम है, cosec square x का इंटीग्रेशन minus cot x minus x। तो इतना होने के बाद अब आप कह सकते हैं हमको छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर्स का इंटीग्रल करते आता है, दो बेसिक फॉर्मूले से और बाकी के चार यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ऐसे कैटेगरी वाइज एक एक चीजें माइंड में फिट करते जानी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर में बैठे पहली बात तो फंक्शन, वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ में, और वो भी रूट में, तो कोई भी स्टैंडर्ड जितना कुछ पढ़े अभी तक के एलिमेंट्री मेथड से इंटीग्रेट करना उसमें फिट होता नहीं है। तो ऐसा सोचने से यदि हम कोशिश करें तो क्या करने से काम हो सकता है, रैशनल अप्लाई करके देखते हैं।
पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना जरूरी है, रैशनलाइज करके देखते क्या होता है। तो I इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5 इनटू रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 5 अपॉन रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 5 dx। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, इससे क्या फायदा हुआ, डिनोमिनेटर को पहले ठीक कर लेते हैं। a माइनस b a प्लस b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ये 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5, न्यूमरेटर को 3 इनटू रूट 7x माइनस 2 प्लस रूट 7x माइनस 5, ठीक है यहां तक dx। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या रहेगा, ये 3 को बाहर कर दो, ये 3 को बाहर कर दो, 7x माइनस 2 प्लस 7x माइनस 5 अपॉन 7x माइनस 7x कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 dx। ये 3 को भी बाहर कर दिया, डिवाइड हो गए, तो बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ 7x माइनस 2 dx इंटीग्रल 7x माइनस 5 dx। कितना काम हमने यही कर दिया डिवाइड करने का। अब पावर हाफ हो गया, x पावर n की फॉर्म में चले गया, 7x माइनस 2 का पावर 3/2 अपॉन 3/2। इतना काम एक साथ कर दो, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x देखो, प्लस 7x माइनस 5 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा इनटू 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ, ठीक से लिखना चाहे तो क्या हुई 21/2 therefore r is equal to 2/21 7x minus 2 raised to power 3/2 plus 7x minus 5 raised to power 3/2 plus c, where c is constant of integration। तो इस तरह से एलिमेंट्री लेवल के जो प्रॉब्लम्स है ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में किए। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एलिमेंट्री जो रिजल्ट्स डिराइव किए थे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, उन पर बेस्ड एक्सरसाइज थी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस ये हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।